नमस्कार, साइंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कोशिका से संबंधित आगे के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे, जिससे आपका फेयर काउंट कंप्लीट हो सके और आपकी परीक्षा में भी आपको सहायता मिल सके। तो आज का पहला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने और कैसे की? तो इसका उत्तर है, कॉर्क की एक पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इसमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं, जिनकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान या छत्ते जैसी प्रतीत होती है। कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था और इन प्रकोष्ठों को रॉबर्ट हुक ने कोशिका कहा। अगला प्रश्न है, कोशिकीय जीव किन्हें कहते हैं? तो इसका उत्तर है, वे जीव जिनमें एकमात्र कोशिका स्वयं में ही संपूर्ण जीव होती है, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया। प्रश्न है, बहुकोशिकीय जीव किन्हें कहते हैं? तो इसका उत्तर है, जिन जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होती हैं तथा विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। उदाहरण है फंजाई, कवक, पादप तथा जंतु। अगला प्रश्न है, केंद्रक की खोज किसने की? तो इसका उत्तर है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत किसने बताया? तो इसका उत्तर है, एम स्लीडेन 1838 तथा टी स्वान ने 1839 ने। अगला प्रश्न है, कोशिका को जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर है, प्रत्येक कोशिका संपूर्ण जीव की तरह कार्य करती है। बहुकोशिकीय जीवों का शरीर कोशिकाओं से ही निर्मित होता है। इसी कारण कोशिका को जीवन की क्रियात्मक या वर्णनात्मक इकाई कहते हैं, क्योंकि किसी जीव का शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना होता है। विभिन्न अंग विभिन्न ऊतकों से मिलकर बने होते हैं और विभिन्न ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं? तो इसका उत्तर है, कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर बाहर आदान प्रदान विसरण द्वारा तथा जल का आदान प्रदान परासरण द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर है, प्लाज्मा झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत है, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। ये कुछ पदार्थों को अपने से होकर अंदर बाहर आने जाने देती है, कुछ अन्य पदार्थों की गति को रोकती है। इसीलिए प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अगला प्रश्न है, यूकैरियोटी तथा प्रोकैरियोटी में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर है, आकार प्रायः प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार प्रायः 1 से 10 म्यू यानी एक म्यू बराबर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार प्रायः बड़ा होता है 5 से लेके 100 म्यू तक। दूसरा पॉइंट है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रीय क्षेत्र कम स्पष्ट, क्योंकि यह चारों ओर से झिल्ली से घिरा नहीं होता, और इसमें क्रोमोसोम एक ही होता है। झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं, यानी कोशिका के जो भी अंगक हैं उनमें झिल्लियाँ नहीं पाई जाती। और दूसरी ओर प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रकीय क्षेत्र सुस्पष्ट होता है, क्योंकि केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, यानी केंद्रकीय झिल्ली उपस्थित होती है। इनमें क्रोमोसोम की संख्या 1 से अधिक होती है और झिल्ली युक्त कोशिकीय कोशिकांग होते हैं, जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इन पर सबकी झिल्ली पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ऐसे 2 अंगों के नाम बताइए जिनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो इसका उत्तर है, माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड्स 2 ऐसे अंगक हैं
जिनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी कोशिका का संगठन भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा? तो इसका उत्तर है, यदि किसी कोशिका का संगठन भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो लाइसोसोम के शक्तिशाली पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचक रस द्वारा पचित कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर है, जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और उसके पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका का पाचन कर लेते हैं, इसीलिए इसे यानी लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका उत्तर है, कोशिका में RER पाए जाने वाले राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इधर पे RER का फुल फॉर्म होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में तुलना करें। तो इसका उत्तर है, पादप कोशिका के अंतर्गत लिखेंगे, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, प्लास्टिड होता है, रिक्तिकाएं बड़े आकार की तथा संख्या में कम होती हैं। इधर पे थोड़ा गलती से लिख गया है कि आकार छोटी होती हैं और अधिक होती हैं। ये इधर पे बड़ा, इधर पे लिखना है बड़ी और इधर पे कम। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, केवल प्लाज्मा झिल्ली होती है और प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। इसमें रिक्तिकाएं छोटी होती हैं और संख्या में अधिक होती हैं। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर ये हम पहले कर चुके हैं तो दोबारा नहीं इसको हम बोल रहे हैं। यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए तो क्या होगा? इसका उत्तर देखिए। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आगे के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे।